Today I'm about to clean my room. My room is very messy, dirty, unorganized, everything here and there, not in place. So it's very difficult for me to live in my room. I'm not staying even for night in my room, and the whole room is very messy. I can make a video clip of that. A little bit of things I have arranged, started arranging. Actually, I have messed up it. It's something like I have done it by my own. It's so dirty. It was so dirty. It was everything was out of place. So I actually did it myself, and I made up my mind after within 3 to 5 days I will arrange it. So it's today, which day I can't remember exactly. It's the fourth day, if I am correctly remembering it. And I've started arranging it, and today I have to arrange the whole room. My nose is running, so it's very difficult for me to even take the breath, and it's a watery nose, so I'm not able to speak fully with taking full breath and speak. So let's see by what time my whole will get arranged. I'll show the room again after it's get arranged. It's 9 and time for dying. तो इसे कहते हैं कि मैंने रूम की साथ सजावट तो नहीं, लेकिन क्लीनिंग के लिए जो थोड़ा सा जो कहा जाता है उसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए, थोड़ा सा डस्ट हटाने के लिए, डस्टिंग के लिए जो मैंने किया है, मतलब मैं थोड़ा ही कर पाई, ज़्यादा नहीं कर पाई, और इट्स टेकिंग टू मच ऑफ टाइम बिकॉज इट्स टू मच ऑफ डर्टी, और बहुत दिन हो गए हैं. इट्स अबाउट 3 to 4 months आई हैव नॉट क्लीन माई रूम. डीप क्लीनिंग मैंने नहीं की है, तो 1-2 घंटे में या आधे घंटे में, 1.5-2 घंटे में डीप क्लीनिंग हो जाए, ये पॉसिबल नहीं हो पा रही है. तो अभी मुझे समय लग रहा है. सो आई वाज जस्ट चेकिंग आउट कि मैं कुछ फैशन कर सकती हूँ क्या. तो मैंने थोड़े झुमके पहन लिए हैं, और मैंने पर्ल का ये माला जो पहनते हैं, बिंदी लगा ली है, और थोड़ा सा नेल आर्ट करने की कोशिश की है, फिंगर्स को सजाने की कोशिश की है विद रिंग्स एंड नेल पेंट, कलरफुल नेल पेंट्स. नेल्स को थोड़ा फाइल करने की कोशिश की, कट किया हुआ था पहले से, तो थोड़ा सा. तो यही मेरा है अभी का आज का, और मैं क्लीन करती हूँ तो मैं दिखाती हूँ. वैसे मैं दिखा सकती हूँ कि मैंने क्या क्या अरेंज किया है. इसके अलावा मैंने बॉक्सेस अरेंज किए हैं, कुछ बॉक्सेस को क्लीन किया है, और उन बॉक्सेस को मैं दिखा सकती हूँ कि मैंने कौन से बॉक्सेस क्लीन किए हैं. कुछ बॉक्सेस को क्लीन किया है मैंने. इट्स द बॉक्सेस. इन बॉक्सेस को क्लीन किया है मैंने, और बस इन्हीं बॉक्सेस को क्लीन कर रही थी और बना रही थी, देख रही थी कि क्या कर सकती हूँ. मेरा रूम क्लीन करने में मुझे टाइम 3 to 4 days लगना था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी, और अभी भी सर में हल्का हल्का भारीपन लग रहा है. तो मैंने थोड़ा मोड़ा कर लिया है, 1-2 1.5 घंटे 2 घंटे की साफ़ सफाई की है. अगर मैं आज ही करती हूँ थोड़ा मोड़ा और तो कर लेती हूँ, लेकिन मुझे आज नहीं लग रहा कि आज भी पूरी क्लीनिंग हो पाएगी. ये 4-5 घंटे की साफ़ सफाई की है, और अब 9 बज चुके हैं, और मैं रात के 2-3 बजे तक साफ़ सफाई नहीं करना चाह रही. तो आज मैंने थोड़ी कुकिंग भी की अपने से. आज 25 दिसंबर है, तो थोड़ा सा मन किया कि मैं राइस बनाऊं माइक्रोवेव करके. माइक्रोवेव मेरे पास आ चुका है इस घर में भी, मेरे घर में भी 4 to 5 years बैक, 6 to 7 years बैक. लेकिन मैंने माइक्रोवेव करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टी बनाना और मैगी बनाना, यही सब किया था. आज मैंने राइस कुक किया,
थोड़े से पीस डाल करके और थोड़े से कॉलीफ्लावर्स डाल करके मैंने राइस को कुक किया। पहले भी कुक किया होगा तो मुझे याद नहीं है, बट मैंने पहली बार अच्छी तरीके से कुक करके राइस में खाई हूँ। आई थिंक इट्स टुडे माई फर्स्ट टाइम दैट आई कुक्ड राइस एंड ईटन। और मैंने आज थोड़ा सा पिज़्ज़ा टाइप का कुछ बनाने का कोशिश किया और बनाई हूँ। पिज़्ज़ा तो प्योर पिज़्ज़ा तो नहीं बन पाया, लेकिन स्मॉलर पिज़्ज़ा जो होता है ना, स्मॉलर पिज़्ज़ा होते हैं, मतलब बेबी पिज़्ज़ा जिसे कहते हैं, टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ ट्राई किया। अभी मैं जा रही हूँ, माँ शायद आ गई है और 9:30 से ऊपर हो गया है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, माँ खांस रही है, दिन भर बाहर रही है, खाई पिए कि नहीं खाई नहीं पता। देखती हूँ माँ का क्या रवैया रहता है। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हेलो, इट्स द अनदर डे एंड द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। मैंने थोड़े से रूम्स अरेंज किए हैं। मेरे पास ऑर्गेनाइजर्स के तौर पे मैंने जब यूट्यूब पे देखा तो बहुत कुछ ऐसा पता चला, ऑर्गेनाइजर्स, रैक, शैक्स, शेल्फ्स, बहुत कुछ ऐसा पता चला जो होना चाहिए। लेकिन वो सब बाज़ार से लाते समय और एक्सपेंसेस करने के लिए अभी मुझे थोड़ा समय लगेगा शायद, पता नहीं नियर फ्यूचर में कब तक हो पाता है। तो कुछ आइडियाज़ भी दिए गए थे कि मतलब थोड़ा सा उसी पैटर्न को थोड़ा किसे फॉलो किया जाए। तो सॉर्ट ऑफ मैंने ट्राई किया है। यू कैन सी एट द माय बैक, मतलब उतना क्लियर तो नहीं है ये, मतलब बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज जैसा मैंने यूट्यूब में देखा, उतना फाइन, उतना क्लासी तौर पे नहीं है, बट सम टाइप ऑफ, जैसे कहा जाता है ना, नो मैच्योर अटेम्प्ट जिसे बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, लेमन अटेम्प्ट, कि कुछ ट्राई तो कर रहे हैं, मतलब कुछ कोशिश है ऐसे। कैन सी मैंने वहाँ पे पूरा अरेंज किया है, मैंने बिल्कुल ही एरिया ही चेंज कर दिया है। जैसे मेरा जो भी मेरा ज्वेलरी और मेकअप, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड मेकअप का था डे टू डे के लिए, मैंने वो सब खुले में रखा हुआ था। और इन द राइट ईशान कोन ऑफ माई रूम, तो मैंने वहाँ रखा था। तो अब मैंने वहाँ पे भगवान का सामान सब कर दिया है मेरे कमरे के में, पूजा पाठ का कपड़ा, बर्तन, पूजा पाठ का सामान। और ये मेरा पूजा का स्थान है, इसमें भी मैंने थोड़ा अरेंज किया हुआ है, ये सब मैंने किया है। तो मतलब अभी उस चीज़ को मैंने थोड़ा चेंज किया है। और मैंने जो अपना मेरा जो भी आर्टिफिशियल या जो भी मेरा डे टू डे मेकअप का सामान है, ज्वेलरी है, उस सब को मैंने शीशे के रैक में ऑन द 4th शेल्फ, जिसे कहते हैं ना, इन द साउथ डायरेक्शन, जिसे कहते हैं इन द साउथ डायरेक्शन, जो कहते हैं द मिडल ऑफ द साउथ डायरेक्शन ऑफ माई रूम, जो कि शीशे के शेल्फ में है, शीशे के रैक में थोड़ा क्लीन करके रखा है, अरेंज करके उसे हाइड किया है, तो प्रोटेक्ट किया है। बहुत ज़्यादा खुले में हो गया था और बहुत ज़्यादा ही मुझे ऐसा लग रहा था कि हर आते जाते दरवाजे के सामने होने, हर आते जाते का नज़र उस पर पड़ रहा था। और मैं उतना ज़्यादा अभी मेकअप ज्वेलरी कुछ कर भी नहीं रही हूँ, और बहुत अनकेयर्ड, मतलब अनसॉर्टेड आउट, अनसीन टाइप का, जिसे कहते हैं ना कि मतलब है तो, लेकिन धूल मिट्टी से पड़ रही है, चूहे की गंदगी हो रही है, चूहा कूद रहा उसमें और गंदा कर रहा है। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने थोड़ा अरेंज किया। यू कैन सी एट द माय बैक, थोड़ा सा क्लमजी लग रहा है क्योंकि स्पेस है, लेकिन अभी बहुत दिन के बाद मैंने ये आइडिया लिया था, तो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे इसे भी मैं और फाइन करके, थोड़ा क्लियर करके, फाइन करके, थोड़ा और ज़्यादा बेटर करूँगी। तब तक मेरे पास शायद कुछ मार्केट से मैं कुछ प्रोडक्ट्स ले आऊँ, जैसे जो शेल्फ्स होती हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उसके कुछ पैटर्न्स ले आऊँ, ज्वेलरी के लिए भी, मेकअप के सामान के लिए भी, क्लोथ्स के लिए भी, जो कि मैं इन अलमारियों में और अपने इस कबर्ड में थोड़ा सा रख सकूँ, टेबल पर भी, टेबल में भी, और यहाँ के जो शेल्फ्स है इसमें भी थोड़ा सा मैं कर सकूँ। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ परचेजिंग एंड बाइंग, जो कि टाइम लगेगा अभी थोड़ा, इट्स नॉट सो ईजी।
तो मॉल जाना पड़ेगा, थोड़ा मार्केट जाना पड़ेगा। तो अभी टाइम है, ये साल तो अब ख़त्म होने वाली है। ये साल ख़त्म होते होते ये मतलब एक नॉर्मल क्लीनिंग जो होता है साल जाते जाते समय, मैंने अपने रूम की एक थोड़ी सी कर ही ली है, जो कंप्लीट है। आज मैंने झाड़ू लगा दिया है, यू कैन सी मैंने झाड़ू लगाई हुई है, मैंने कर लिया। तो मैं यूट्यूब देखना चाह रही थी, यूट्यूब कर नहीं पा रही थी, मैं मना करके हो रही थी। लेकिन अभी भी इस रूम को थोड़ा और करने में 2 4 6 कितने दिन लगेंगे मुझे नहीं कह सकते। हो सकता है 31 तारीख तक मैं कुछ ना कुछ करते ही रहूँ, पोछा हुआ कुछ फिर से पोछते रहूँ, और साफ़ किया हुआ सरियाया हुआ को और साफ़ और सरियाते रहूँ, मतलब उसे क्लीनिंग एंड अरेंजिंग में फिर से प्रॉपर डालते रहो। थोड़ा सा कुछ एनर्जी चेंज करने के लिए, कुछ उसे कहते हैं ना, जब एक बार क्लीनिंग करते, 2 बार क्लीनिंग करते, 3 बार क्लीनिंग करते, उसका भी प्रोसेस है, उसका जो एनर्जी चेंजेस आते हैं, द वे वी क्लीन। तो आई वॉज अबाउट टू लर्न अबाउट हाउ टू क्लीन। इवन झाड़ू लगाने का भी नियम होता है, वी ऑल नो, मगर हर पैटर्न से अलग होता है। कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है लेकिन कुछ अलग होता है। तो मतलब मैं वही देखना चाह रही थी कि अभी मैंने ऐसे ही गंदे कपड़े से, पुराने कपड़े से, ऐसे ही मैंने क्लीनिंग के लिए भी प्रॉपर जो मटेरियल होता है चाहे वो हर एक चीज़ के लिए मैंने ऐसे ही क्लीन किया है। तो मतलब आज थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने कर लिया, मैंने पोछा नहीं किया है और अभी मैं करूँगी भी नहीं। और अभी इस रूम को अरेंज करने में भी 6 दिन मैं टाइम दूँगी, और हो सके तो 31 तारीख तक मैं कुछ ना कुछ क्लीन करते ही रहूँगी, अरेंज करते ही रहूँगी। हो सकेगा तो डेली रूटीन का भी कुछ 2-3 दिन बीच में रेगुलर कर लूँ। और जो मेरे शेल्फ्स हैं, जो मेरे अलमीराज हैं, जो मेरे रैक्स हैं, जो मेरे पुराने सामान सब हैं, जो मतलब जो क्लटर्ड हो गए हैं, जो डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, थोड़ा सा जैसे कहा जाता है ना, बिकॉज ऑफ माई सेल्फ एज वेल, क्योंकि मैं कैसी हूँ ये मेरा पहचान मेरा रूम बताता है। तो अ सॉर्ट ऑफ डिसऑर्गेनाइज एंड डिसओरिएंटेड kind of habit and life I'm living in my room. I was making in my room, so it took some time, and it will take some time by the time I have by the end of this year. तो मैं उसे थोड़ा सा कोशिश करूँ, जानकारी मुझे थोड़ी कुछ नहीं पैटर्न हुई। अब कहते हैं ना कि सिर्फ पानी का कपड़ा से पोंछ देना और सिर्फ झाड़ू पोछा कर देना, ऐसा मतलब झाड़ू पोछा कर देना और बेड लगा लेना, झाड़ देना, चादर बदल देना, या फिर मतलब साफ को मतलब डस्टिंग कर देना, इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग। अब आता है थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सिस्टमैटिक में, तो उसमें मुझे समय लगेगा, वो शायद 2024 में हो पाए, 2024 में हो पाए। द होल ईयर इज़ देयर। इस 6 डेज़ में क्या मैं कर पाती हूँ, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो पाती है, ये मैं नहीं कह सकती हूँ, पहले ही का कुछ है। बस ये 2 कार्टन जो थे ना, ये मैं लाई हूँ ऑर्गेनाइजर्स के तौर पर, और मैंने कुछ ग्लासेस लिए थे, और उसमें मैंने थोड़ा सा मतलब पेन्स और ग्लासेस रखने के लिए किया था। और जो मेरा डेली ईटिंग का जो होता है, जो बाहर से मंगाते हैं, कभी कभी जो लोग हमेशा मंगाते हैं उन लोगों का तो रोज़ का कुछ ना कुछ होता है, लेकिन 1-2 पैकेट का थोड़ा कुछ था, तो उसमें मैंने कुछ स्टेशनरीज रखी है। तो मैंने कुछ अरेंज किया, डिक्लटर किया है, थोड़ा स्टॉक आउट किया है वेस्ट मटेरियल को, मैंने कुछ अरेंज किया, कुछ क्लीन किया, कुछ मतलब रीअरेंज किया है कुछ इस तरीके से। तो मतलब अभी तो प्रोसेस कंटिन्यू ही है, और इसको कंटिन्यूएशन में ही रखना है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूएशन। तो इसे लंबे समय तक अभी चलेगा ये, और निर्धारित समय में पूरा तो नहीं कर पाई मैं, और ना उस प्रक्रिया से, उस पद्धति से, उस पूरी विधि से, उस नियम निधि से जिसे कहा जाता है, उस तरीके से सुधा निधि से मैं नहीं कर पा रही हूँ जिसे सुनिधि होना चाहिए था। लेकिन जो भी था, जितना भी हो सका, शायद यही पॉसिबिलिटी थी, इतनी ही पॉसिबिलिटी थी। तो अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं ये कंबाइंड वीडियो जा रहा है, मैंने इतना क्लीनिंग कर दिया, मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊँगी जिसमें पूरा क्लीन जब पूरा अरेंज हो जाएगा, मे बी 1 जनवरी को या
5 जनवरी को या 7 जनवरी को, या मतलब मे बी जब पूरा क्लीनिंग हो जाए जनवरी के फर्स्ट वीक तक में, जब पूरा अरेंज हो, पॉलिश्ड हो, शाइन कर रहा हो रूम, जैसा भी रूम हो, जितना भी क्लीनिंग की वजह से, तब एक वीडियो का क्लिपिंग ज़रूर डालूँगी।